राधे राधे भैया बहनी लोगन। आज का कहानी है विचित्र अधिकार। चलिए सुनल जाए। बहुत पुराने जमाने का बात है। एक साधु महात्मा एक गांव में जाके अपन डेरा जमौनन। वो रोज गांव में फेरा डाले और सबके घरे से दक्षिणा मांगे। एक दिन साधु महात्मा दक्षिणा मांगत मांगत एक घरे के सामने खड़ा हो गए और दक्षिणा का पुकार करे लगनन। संजोग से वो समय घरे में खाली वो घरे के एक पतोहिया रहल, जेकर अभी नया नया बियाह भैल रहल। ऊ पतो महात्मा जी के न दान देलस, न दक्षिणा देलस, न उनके खाए बदे रोटी देलस। ऊपर से उनके भला बुरा सुना के वहाँ से भगा देलस। पतोही का बात सुन के महात्मा जी के बड़ा क्रोध आयल। रस्ते भर पतोही के कोसत और बड़बड़ात जात रहनन कि सामने से उनके पतोही के सास अपने कपारे पर लकड़ी का गट्ठर लेहले आवत दिखाइल। सास के देख के साधु महात्मा कहनन, अरे राम राम राम, कैसन कुलक्षणी पतो लेके आयल हो, जौन साधु संतन के हाथे के बदले मुँहे से उत्तर दे। अब का एक उजरी भर पिसान और रखे रोटियों से साधु सस्ता हो गए हुआ। साधु भेस का कुकरो जितना इज्जत तोहार पतो ना रखलस। साफ मुँहे पे मना कही दिलस कि मुफ्त खोरन साधुन बदे हम पिसान पीस के ना रखले है। अब तो घरे घरे में पतोहिन का राज हो गया है। यह हाल रही तो एक दिन भगवान खुद भूखा मरे लगी हन। महात्मा जी का कुल बात सुन के सास एकदम गुस्सा से आग बबूला हो गए और अविश्वास के भाव से पूछलस, आप सच बोलत हुआ? महात्मा जी कहनन, और नहीं तो का, हम झूठ बोलत है। अब तो लगत है पतोहिन के कारण हमनों के झूठ बोले सीखे के पड़ी, तब तो ये दुनिया बिल्कुल रहे के लायक न बची। सास कहलस, अरे नाही महाराज, आप अपने मुँह से ऐसन बात मत कहीं। ऐसन बात तो सुनी के पाप लगेला। आप चली हमरे साथे हमरे घरे। बड़की आइल है नवाबजादी, ओकर जीभ ना खींच लेली तो हमार जूती हमरे कपारे पे। अब आप खड़ा होकर देखी मत, चली हमरे साथे। महात्मा जी जब सास का ई रंग ढंग देखनन तो बड़ा मगन भइनन और बार बार मना कैले के बादो जब तक सास का भारी बोझा अपने कंधा पे ना लाद लेनन तब तक आगे ना बढ़नन। अब सास आगे आगे और महात्मा जी सास के पीछे पीछे सास का भारी बोझा अपने कान्हे पे लदले चले लगनन। सास जल्दी जल्दी और खूब पतोही के गरियावत जात रहल। सास का गारी सुन के महात्मा जी अचरज में पड़ गएनन कि इतनों प्रकार का गारी होला। लेकिन मना मन बड़ा मगन रहनन कि सास पतोही के ये झगड़ा में आपन तो पाव 12 हो जाई। मारे खुशी के महात्मा जी के लकड़ी का भारी बोझा फूले के डरियों से हल्लुक लगत रहल और उधर सास के कपारे से बोझा उतरले से सास का मुँह औरों खुल गयल। घरे पहुँचते सास महात्मा जी से लकड़ी का बोझा लेलस और दंदनाथ का घरे के भीतर घुस गयल और पतोही के बुला के खूब गुस्से में डपट के पूछलस, का तू सच्चो महात्मा जी के मना कही देली है? पतो बेचारी डर के मारे अपराधी भाव से हाँ में अपन कपार हिला दिलस। अब तो सास को क्रोध औरो चरम पे पहुँच गयल। वो खूब चिल्ला चिल्ला के कहे लगल, बेसहूर कत्तो का कुलक्षणी, तोर इतना हिम्मत कि हमरे जीते तू मना कर भी? ओहर महात्मा जी बहरई से सास का चिल्लाई सुन के खूब मना मन मगन होत रहनन कि आज तो हमार झोलियो छोट पड़ जाई। अब हमें का पता रहल कि सास इतनी भली मेहरारू है, नहीं तो कोनो बड़ा झोला लेके आयल होइत। तबले सास उबलट डेगची के ढक्कन के जैसन भड़भड़ात के बहरे आ गई, लेकिन खाली हाथे और वैसे ही क्रोध में कहलस, अब तू ही बतावा, भला हमरे जीता हमरे पतोही के मना करे का कौन अधिकार? अरे हमरे मरलो के बाद मना करे वाले वो कौन होले? मना करब तब हम मना करब, और तू ऐसे मुंह बाके का खड़ा हुआ? हाथ पाँव हिलावत का तोके मौत आवेला? खबरदार, अब कहियो इधर मुंह दिखैला तो ए घरे का मलकिन हम हई, तो हम एक बार नहीं 100 बार मना करब और मना करत हई कि जल्दी से यहाँ से अपन मुंह काला करा और निकल जा। हमरे लगे बेकार का झिकझिक करे का फुर्सत ना है। सास का ऐसन झिड़की सुन के बेचारू महात्मा जी का तो दिमाग सुन्न हो गयल। बेचारू महात्मा जी बिना दान दक्षिणा के झूरा झार गारी खा के अपन मुंह बना के वहाँ से लौट गईनन। तो बंधुजन, ये रहल आज का कहानी। अगर आप लोगन के आज का कहानी पसंद आयल हुई तो अवधि कहानियन के सफ़र के जारी रखे में हमें सपोर्ट करी और ये वीडियो के लाइक करके ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली। अपने दोस्तन में भी ज़रूर शेयर करी। आप लोगन से मिलब हम अपने अगले वीडियो में एक नया कहानी के साथे। तब तक बदे राधे राधे, धन्यवाद।